Hello friends, here I am Shweta Tiwari explaining class 10 chapter 1 from physics that is known as electricity. So guys, electricity, it is a branch of physics in which we study about electric charges and their effect. So look at the board. The branch of physics deals with the study of electric charges. यहाँ पर किसकी स्टडी की जाती है? Electric charges. एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. और उनके जो इफेक्ट पड़ते हैं, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव पड़ना, जैसे हीटिंग इफेक्ट कह सकते हो, जैसे आप केमिकल इफेक्ट कह सकते हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं. दीज आर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इन इलेक्ट्रिसिटी वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर इफेक्ट. So what is electricity? Electricity is a branch of physics in which we deals about electric charges and their effect. यानी हम चार्जेस की और उनके इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वन ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक, अनदर इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. One is electrostatic, another is the electrodynamic. Now guys, we study about the what is electrostatic and what is electrodynamics. So guys, electrostatics, it deals with electric charges and their effect at rest. यानी कि जब भी हम electrostatic की बात करेंगे, electrostatic also known as a static current. यानी कि electrostatic को हम लिख सकते हैं static current. स्टैटिक करंट का मीन्स होता है कि चार्ज जो है वो किसमें, रेस्ट में है. याद रखिएगा, स्टैटिक करंट मीन्स क्या है, चार्ज ऑलवेज रेस्ट में होंगे. तो इट डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस की स्टडी करते हैं, लेकिन ऐसे चार्जेस हमेशा किसमें होते हैं, रेस्ट में होते हैं. इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इट डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मोशन विद देयर इफेक्ट. यहाँ पर हम चार्जेस की स्टडी तो करते हैं, लेकिन ये चार्जेस याद रखिएगा हमेशा मोशन में होते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस ऑलवेज रेस्ट में रहते हैं एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्जेस ऑलवेज मोशन में रहते हैं. यहाँ पर एक की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस किस में है, रेस्ट में है. यानी कि ऐसे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट नहीं कर सकते हैं. तो याद रखिएगा, इन स्टैटिक करंट चार्जेस जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉइंट क्या है कि स्टैटिक करंट की कंडीशन में चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि ये करंट जनरेट कर लेते हैं तो ये करंट जनरेट नहीं कर पाते हैं. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें चार्जेस किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, यानी मूविंग कंडीशन में. तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट करते हैं. So this is all about electrostatic and electrodynamics. In our next point, we are discussing about the electric charges. So guys, now we are discussing about the electric charges. Electric charges, look at the board. Charge is something. Charge कोई चीज है associated with matter, जो किससे संबंध रखती है, मैटर से. आप जानते हैं मैटर क्या होता है? क्लास 9th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पजेसेस मास. यानी कि मैटर एक ऐसी चीज है जो जगह घेरती है और जिसमें मास होता है, यानी कि हल्का फुल्का वजन होता है. लाइक दैट आप एयर के बारे में भी अगर बात करेंगे तो इट ऑल्सो हैविंग एन मास. सो ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस. इस मैटर की प्रॉपर्टी की वजह से जो चार्ज होता है प्रोड्यूस करता है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. दो इफेक्ट काम करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और दूसरा क्या है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एज पर डिस्कशन अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है.
चार्जेस को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, वन ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज अ नेगेटिव चार्ज। अब गाइस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज समथिंग इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन में प्रोटॉन्स के नंबर्स इलेक्ट्रॉन से हमेशा ज्यादा होते हैं, एंड नेगेटिव चार्ज की कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। इन अ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। So guys, now we are discussing about the positive charge. Positive charge, if number of proton, अगर number of proton कैसे है, greater than है किससे, number of electron से, यानी कि प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब ज्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि अ बॉडी possesses a positive charge। तब उस बॉडी पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए, तो उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। द मास ऑफ अ बॉडी समवॉट डिक्रीजेस व्हेन पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज पॉजिटिव, प्लस VE मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड, यानी कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस बॉडी का जो मास है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज यानी कम हो जाता है। अब कम क्यों हो गया, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी बॉडी पर चले गए, ट्रांसफर हो गए, यानी उसने डोनेट कर दिया। ऐसी कंडीशन में उस बॉडी का जो मास होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट एवरी फंडामेंटल पार्टिकल ऑल्सो पजेसेस अ मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर दिए गए, आपने डोनेट कर दिए गए, लूज कर दिए गए। तो ऐसे सिचुएशन में जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी उसके मास में क्या आ जाएगी, डिफिशियंसी आ जाएगी। द थर्ड पॉइंट इज दैट अ ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज ऑन रबिंग विद सिल्क। और जो ग्लास रॉड होती है अगर हम उसे सिल्क पर रब करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो व्हेन अ ग्लास रॉड रब ऑन अ सिल्क, एक ग्लास रॉड को सिल्क पे आप रब करेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेगेटिव चार्ज। नाउ गाइस वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेगेटिव चार्ज। तो गाइस नेगेटिव चार्ज की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या चीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर लेस देन, प्रोटॉन कैसे होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए, किससे होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होने चाहिए। देन द बॉडी हैव नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक बॉडी नेगेटिव चार्ज की तब होगी या नेगेटिवली चार्ज तब होगी जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे होते हैं, लेस देन होते हैं। द मास ऑफ बॉडी समवॉट इंक्रीजेस, इस कंडीशन में बॉडी का जो मास है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज क्यों होता है, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लूज हुए, यानी डोनेट कर दिए गए, इसलिए मास में डिफिशियंसी आई थी। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यानी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो बॉडी का मास है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज की कंडीशन में बॉडी के मास पर इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज, जबकि पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन में बॉडी के मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इट इज डिक्रीज है। द लास्ट पॉइंट इज व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद फर, अगर हम एबोनाइट रॉड को फर पर रब कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, -VELY, इट मीन्स नेगेटिवली चार्ज, यानी कि अगर हम एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करते हैं तो इस सिचुएशन में एबोनाइट पर कैसा चार्ज आएगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में एक चीज दिमाग में रखना है कि जो कंपैरिजन हम करते हैं वो हमेशा किसके साथ होगा, पॉजिटिव के साथ होगा। पॉजिटिव से मीन्स यहाँ पर किसके साथ है, प्रोटॉन से। तो कुल मिलाकर ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव से मीन्स है कि आप प्रोटॉन को
इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे है, ग्रेटर है, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी। बिकॉज किसी भी एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वन ऑफ दैट पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, अनदर इज अ नेगेटिवली चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और न्यूट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इस वजह से किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से काउंट किया जाता है, जिसमें प्रोटॉन हमेशा फिक्स्ड होते हैं। इस वजह से अगर हमें चार्ज को डिस्कस करना है तो हम कंपेयर करेंगे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसमें प्रोटॉन कैसा है, हमेशा फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, ट्रांसफर हो जाता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दैट्स व्हाई समटाइम्स इट हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड समटाइम्स इट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। So this is all about positive charge and negative charge. In our next point, we are discussing about the properties of charges.